छोटे से गांव में एक किसान के घर खूबसूरत गुलाबी नस्ल की बकरी रहती थी। इसका नाम पिंकी था, जिसका वो किसान बहुत ख्याल रखता था। वो वक्त पर बकरी को दाना देता, पानी देता और इसकी सफाई का ध्यान रखता था। पिंकी अपने आप को मालिक के साथ खुश और महफूज महसूस करती थी, और ये सब इसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। एक दिन अचानक सर्कस वालों की गाड़ी गांव के रास्ते रुकी और पूरे गांव में शोरगुल मच गया। किसान को कुछ पैसों की जरूरत थी और मजबूर होकर इसने अपनी बकरी को बेचने का फैसला किया। बकरी ने देखा कि पैसे लेते हुए मालिक की आंखें नम हो गई हैं और वो समझ गई कि इसका मालिक इसे मजबूरन बेच रहा है। मगर वो नहीं जानती थी कि इसे खरीदने वाले लोग कौन हैं और इसका मुस्तकबिल क्या होगा। सर्कस वाले इसे गाड़ी में डालकर शहर की तरफ ले गए, जहां एक बहुत बड़ा सर्कस कैंप था। वहां पहुंचकर बकरी को एक छोटे से पिंजरे में डाल दिया गया और सर्कस वाले लोग इसे बार बार देखने आते और कहते, बहुत खूबसूरत बकरी है, सर्कस में बहुत काम आएगी। बकरी ने सब कुछ देखा, मगर समझ नहीं पाई कि ये सब लोग इससे क्या चाहते हैं, क्योंकि इसने कभी सर्कस नहीं देखा और ना सुना था। पिंकी छोटे से पिंजरे में थी और हर तरफ अजीब शोर से खौफजदा थी। वो अपने पैरों को अंदर मोड़कर बैठ गई और मुसलसल अपने इर्द गिर्द देखती रही, ये समझने की कोशिश में कि ये सब क्या है। जिस जगह पिंकी को रखा गया था वहां हल्का सा अंधेरा था, मगर इसे एहसास हुआ कि इसके पिंजरे के अलावा और भी जानवर वहां मौजूद हैं। जब हल्की सी रोशनी फैली तो पिंकी की जान ही निकल गई, क्योंकि वहां तो बेशुमार पिंजरे कतार में रखे हुए थे। एक पिंजरे में बंदर था, दूसरे में रीछ और एक तरफ हाथी खड़ा था, और कुछ फासले पर एक पिंजरे में शेर भी कैद था। इन सब जानवरों का नाम पिंकी ने सिर्फ सुना था, कभी देखा नहीं था, मगर आज वो सब इसके करीब अपने अपने पिंजरों में मौजूद थे। एक अजीब से डब्बे नुमा पिंजरे में एक बहुत बड़ा और खौफनाक पीले और काले रंग का एनाकोंडा था, जो खामोशी से पिंकी को गौर से देख रहा था, जबकि बाकी जानवर गहरी नींद में थे। वो छोटे छोटे कदम उठाकर पिंजरे के किनारे से पीछे हटती रही। पिंकी खौफ और तजस्सुस दोनों की कश्मकश में थी। पिंकी को यह सब देखकर अपने घर और मालिक की याद आने लगी, जो इसे कभी भूखा नहीं रखता और हमेशा प्यार से देखभाल करता था। दिल ही दिल में वो सोच रही थी कि ये सब लोग इसे क्यों लाए हैं और ये जानवर भी क्यों इस तरह कैद हैं, और सारे जानवर बड़े खौफनाक और डरावने लग रहे थे। जब सुबह हुई तो पिंकी खामोशी से अपने पिंजरे के इर्द गिर्द देखने लगी और इसने महसूस किया कि सब जानवर पुरसुकून हैं, कोई खतरनाक हरकत नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद कुछ लोग आए और एक एक करके सब जानवरों को अपने साथ ले गए, और पिंकी ने हैरत से देखा कि किसी जानवर ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि सब आराम से इनके साथ चले गए। फिर अचानक पिंकी के कानों में लोगों के शोर और जोरदार तालियों की आवाजें गूंजने लगीं। वो बेहद परेशान हो गई और सोचने लगी कि आखिर वहां क्या हो रहा है। आखिरकार इसने अपने पिंजरे के एक कोने से झांक कर देखा कि दूर एक बहुत बड़ा हॉल है, जहां लोग चारों तरफ बैठे हैं और बड़े शौक से जानवरों के करतब देख रहे हैं। पिंकी ने देखा कि सारे जानवर बारी बारी खुली जगह में आते, करतब दिखाते, नाचते और फिर दूसरी तरफ से वापस चले जाते। बंदर ऊपर नीचे उछल रहा था और शरारतें कर रहा था, जिसे देखकर पिंकी हल्का सा मुस्कुरा तो दी, मगर अभी भी मोहतात थी। रिच आहिस्ता आहिस्ता अपने बड़े बड़े पंजों को हरकत दे रहा था। इसे देखकर पिंकी फौरन थोड़ा सा पीछे हट गई। वो दूर से हॉल में बैठे लोगों को देख रही थी, जो बड़ी दिलचस्पी और खुशी से तालियां बजा रहे थे और हर करतब पर खुशी का इजहार कर रहे थे। पिंकी हैरान भी थी और परेशान भी। इसके दिल में अपने गांव और मालिक की याद शिद्दत से जाग उठी, और वो सोचने लगी कि क्या एक दिन इसे भी इन सब की तरह करतब दिखाने पड़ेंगे। अगले दिन अचानक पिंकी को इसके पिंजरे से निकालकर एक दूसरी जगह ले जाया गया, जहां चंद सख्त चेहरों वाले ट्रेनर्स इसका इंतजार कर रहे थे। पिंकी खौफ से कांप रही थी और बार बार पीछे मुड़कर अपने पिंजरे को देख रही थी, जैसे वही इसकी आखिरी पनाहगाह हो। ट्रेनर्स ने इसे घेर लिया और इसे जबरदस्ती एक खास जगह पर खड़ा करने की कोशिश करने लगे। जब पिंकी डर के मारे आगे बढ़ने से हिचकिचाती तो इन्होंने गुस्से से चीखना शुरू कर दिया। किसी ने रस्सी खींची, किसी ने डांटा
और किसी ने हंटर मारा और इसे धक्का दिया, जिससे पिंकी का नन्हा सा दिल दहल गया। वो बेबस होकर जोर जोर से मिमियाने लगी। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। हर बार जब वो ठोकर खाकर गिरती, इसे दोबारा खड़ा कर दिया जाता और सख्ती से करतब करने की कोशिश कराई जाती। पिंकी के दिल में अपने घर की सब्ज घास, खुला मैदान और अपने प्यारे मालिक का नरम लहजा गूंजने लगा। इसे याद आया कि इसका मालिक इसे कभी नहीं डांटता था और कभी धक्का भी नहीं दिया था, बल्कि प्यार से इसके सर पर हाथ फेरता था। अब वो इस अजनबी और बेरहम जगह पर तन्हा खड़ी थी, दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि काश कोई इसे इस कैद और जुल्म से निकालकर दोबारा घर ले जाए। पूरा दिन सख्त तरबियत के बाद रात को पिंकी को दोबारा इसी अंधेरी जगह पर लाकर इसके पिंजरे में बंद कर दिया गया। वो थकी हुई और जख्मी दिल के साथ बैठी थी कि इसने देखा बाकी जानवर अब भी खुले सर्कस के मैदान में मौजूद थे। कुछ देर बाद चंद लोग एक बड़े और रौबदार शेर को जंजीरों के साथ लेकर आए और इसे सामने वाले पिंजरे में बंद कर दिया। पिंकी को फौरन अपने मालिक की बात याद आई कि शेर सबको खा जाता है, खासतौर पर बकरी को तो कभी नहीं छोड़ता। शेर का नाम सुनते ही वो हमेशा कांप जाती थी और आज वही शेर इसके बिल्कुल सामने मौजूद था। वहां इस वक्त सिर्फ वो और शेर थे, अलग अलग पिंजरे में कैद। और ये सोचकर ही पिंकी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि शायद अब इसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। इसने देखा कि शेर खामोशी से बैठ गया और गहरी नजरों से इसे देखने लगा, तो पिंकी डर के मारे अपने पिंजरे के कोने में सिमट गई। मगर हैरत की बात यह थी कि शेर ना तो गुर्राया, ना दहाड़ा, ना ही कोई खौफनाक हरकत की। वो बस खामोश और पुरसुकून बैठा रहा। पिंकी ने धीरे धीरे महसूस किया कि अगर ये शेर बहुत बड़ा है और खतरनाक दिखाई देता है, मगर इसकी आंखों में अजीब सी थकन और उदासी थी। कुछ ही देर में पिंकी का खौफ थोड़ा कम होने लगा और इसने सोचा कि ये शेर तो गांव के शोर मचाते कुत्तों से भी ज्यादा पुरसुकून है। शायद हर बड़ा और खौफनाक नजर आने वाला दिल से वैसा नहीं होता जैसे दिखाई देता है। रात की खामोशी में अचानक शेर ने नरम आवाज में कहा, तुम यहां कैसे आई छोटी सी बकरी? पिंकी ये सुनकर बुरी तरह चौंक गई और डर के मारे मस्जिद पिंजरे के कोने में सिमट गई। इसके मुंह से कोई आवाज ना निकली। कुछ लम्हे गुजरे तो शेर ने फिर आहिस्तगी से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसकी आवाज में गरूर नहीं बल्कि अजीब सी नरमी और थकन थी, जिसने पिंकी के दिल का खौफ थोड़ा सा कम कर दिया। हिम्मत करके पिंकी ने अपना नाम बताया और धीमी आवाज में अपनी कहानी सुनाना शुरू की। अपने गांव, सब्ज घास और अपने प्यार करने वाले मालिक का जिक्र करते हुए इसकी आंखें भर आईं। इसने बताया कि कैसे इसे अचानक लाकर कैद कर दिया गया और दिन भर सख्त तरबियत दी जाती है। शेर खामोशी से सुनता रहा, इसकी आंखों में भी जैसे कोई पुराना दर्द जाग उठा। फिर पिंकी ने मासूमियत से पूछा, आप तो जंगल के बादशाह हैं, आप यहां कैसे आ गए? ये सुनकर शेर ने गहरी सांस ली, जैसे इस सवाल ने इसके दिल के जख्म ताजा कर दिए हों। इसने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, बादशाह भी कभी कभी अपनी सल्तनत से छीन लिए जाते हैं। शेर ने कुछ लम्हे खामोश रहकर गहरी सांस ली, जैसे माजी की यादें इसके दिल पर बोझ बनकर बैठ गई हों। इसने आहिस्ता आवाज में कहना शुरू किया, मैं वाकई जंगल का बादशाह था, आजाद, ताकतवर और बेखौफ। मेरे साथ मेरा खानदान था, घने दरख्त, ठंडी हवाएं और वो जमीन जो मेरी अपनी थी। इसकी आंखों में चमक आई, मगर फौरन ही मदम पड़ गई जब इसने कहा, एक दिन कुछ इंसान आए, जाल, आग और हथियारों के साथ। मैंने बहुत मजम्मत की, दहाड़ा भी, मगर इन्होंने मुझे बेहोश करके कैद कर लिया। जब होश आया तो मैं जंगल में नहीं बल्कि लोहे की सलाखों के पीछे था। मेरी आजादी मुझसे छीन ली गई थी। शेर की आवाज भारी हो गई। सब मुझे जंगल का बादशाह कहते थे, मगर यहां मैं सिर्फ एक तमाशा हूं। पिंकी की आंखों में आंसू आ गए। इसे पहली बार एहसास हुआ कि यह खौफनाक दिखाई देने वाला जानवर भी अंदर से टूटा हुआ है। शेर ने धीमी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम मुझसे डर रही थी ना, मगर सच ये है कि मैं भी इतना ही बेबस हूं जितनी तुम। इन दोनों के पिंजरे अलग थे, मगर इनके दिलों का दर्द एक जैसा था और पहली बार इन्हें अपनी तन्हाई कुछ कम महसूस हुई।
इस रात के बाद पिंकी को शेर से पहले जैसा खौफ महसूस नहीं हुआ, बल्कि इसके दिल में एक अजीब सी अपनायत का एहसास पैदा हो गया। शेर ने धीमी आवाज में कहा, हम दोनों कैद हैं, मगर शायद हमारे दिल अभी भी आजाद हैं। पिंकी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और पहली बार इसे लगा कि वो वाकई अकेली नहीं है। दोनों देर तक अपने अपने गांव और जंगल की बातें करते रहे। सब्ज मैदान, ठंडी हवाएं और खुला आसमान। पिंकी ने ओस में भीगी घास का जिक्र किया तो शेर ने दरिया के किनारे डूबते सूरज की याद सुनाई। मगर बात करते करते शेर की आवाज भारी हो गई और इसने कहा, मेरी जिंदगी जैसे रुक गई है, शायद अब आजादी सिर्फ एक ख्वाब ही रहेगी। इसकी आंखों में मायूसी साफ नजर आ रही थी, जैसे वो अंदर से हार चुका हो। पिंकी ने हिम्मत करके नरमी से कहा, नहीं, जब दिल जिंदा हो और उम्मीद बाकी हो तो जिंदगी कभी नहीं रुकती। खुशी दिल के अंदर से पैदा होती है, सलाखों से नहीं रुकती। इसकी बात सुनकर शेर ने पहली बार दिल से मुस्कुराने की कोशिश की, जैसे किसी ने इसके बुझते दिल में रोशनी जला दी हो। इस रात पिंजरे तो वही थे, मगर इनके दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जन्म ले चुकी थी। अगली सुबह जब सर्कस का शो शुरू हुआ तो सब लोग हमेशा की तरह तालियां बजा रहे थे। जानवर एक एक करके मैदान में आकर अपने करतब दिखा रहे थे, मगर आज कुछ मुख्तलिफ होने वाला था। जब शेर की बारी आई तो उसे मैदान के बीच लाया गया और इत्तेफाक से पिंकी को भी करीब ही खड़ा किया गया। लोगों ने सांसें रोक लीं, क्योंकि सबको लगा कि शायद शेर बकरी पर हमला कर देगा। मगर शेर ने गुर्राने के बजाय आहिस्ता से पिंकी की तरफ देखा, जैसे इसे पहचानता हो। पिंकी अगरचे डरी हुई थी, मगर इसे गुज़िश्ता रात की बातें याद आईं और वो भागने के बजाय वहीं खड़ी रही। अचानक शेर ने सर झुका दिया और खामोशी से इसके करीब बैठ गया। पूरा हॉल हैरत से गूंज उठा। लोग तालियां बजाने लगे, मगर किसी को मालूम नहीं था कि यह कोई करतब नहीं, बल्कि दो दिलों की सच्ची दोस्ती थी। ट्रेनर्स एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे कि यह कैसे मुमकिन है, और पिंकी ने दिल ही दिल में महसूस किया कि शायद दोस्ती, मोहब्बत और एतमाद वो ताकत है जो खौफ को भी बदल सकती है। उस रात सर्कस में गैर मामूली हलचल थी। तेज हवा चल रही थी और खेमों की रस्सियां जोर जोर से हिल रही थीं। शो के बाद जल्दी जल्दी सब कुछ समेटा जा रहा था कि अचानक एक जोरदार आवाज आई और एक तरफ का दरवाजा आधा खुल गया। भाग दौड़ में किसी ने सही तरह पिंजरे बंद नहीं किए और शेर के पिंजरे का ताला ढीला रह गया। शेर ने आहिस्ता से दरवाजा धकेला और वो चड़चड़ाहट के साथ खुल गया। वो बाहर आ सकता था, दौड़ सकता था, सब कुछ तोड़ सकता था, मगर इसने सबसे पहले पिंकी की तरफ देखा। पिंकी की सांस रुक गई। इसे लगा शायद अब सब खत्म हो जाएगा, मगर शेर आहिस्तगी से इसके पिंजरे के करीब आया और नरम आवाज में बोला, डरो मत, आज मौका है, मगर हम साथ जाएंगे। इस दौरान तेज हवा से पिंकी के पिंजरे की कुंडी भी ढीली हो गई और दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। पिंकी ने कांपते कदमों से बाहर कदम रखा और पहली बार सलाखों के बगैर जमीन को महसूस किया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सामने अंधेरी रात, दूर कहीं खुला रास्ता और दिलों में आजादी की धड़कन तेज हो चुकी थी। अगली सुबह सूरज की नरम रोशनी से सब कुछ सुनहरा लग रहा था। पिंकी और शेर अपने पिंजरे के करीब खड़े थे, एक दूसरे को देखते हुए। वो दोनों जानते थे कि बाहर जाना मुमकिन है, मगर अब इनके दिल में एक नया ख्याल आया, शायद यहां रहना भी अच्छा हो सकता है। शेर ने आहिस्ता से कहा, हम आजाद हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे दोस्त हैं, लोग हैं जो हमें जानते हैं और कर्तव्य में मजा भी है। पिंकी ने हंसकर कहा, हाँ, मैं भी अब नहीं चाहती कि तन्हा भागूं। यहाँ खेलने और कर्तव्य दिखाने का अपना मजा है। दोनों ने फैसला किया कि वो सर्कस में रहेंगे, मगर खौफ और तकलीफ के बगैर, सिर्फ खुशी और दोस्ती के साथ। पिंकी ने खुशी से छोटी छोटी छलांगे लगाई और शेर भी आहिस्ता आहिस्ता अपने बड़े बड़े कदमों के साथ इसके साथ मैदान में घूमने लगा। लोग हैरान हो गए कि वो दोनों इतने करीब और आरामदेह दिखाई दे रहे हैं, मगर अब खौफ या गुस्सा कहीं नजर नहीं आ रहा था। पिंकी और शेर ने एक दूसरे को देखा, हंसे और महसूस किया कि ये जगह अब इनके लिए घर जैसी है, जहां वो महफूज और खुश हैं। रात को जब रोशनी मध्यम हुई, वो दोनों अपने पिंजरे में आराम से बैठे, बातें करते और हंसते, और इनके दिल में मोहब्बत और एतमाद की रोशनी थी।
और इस तरह शेर और बकरी ने सर्कस में अपनी नई जिंदगी शुरू की, दोस्ती, खुशी और हर दिन के मजे के साथ, जहां खौफ की कोई जगह नहीं थी। और इस दिन के बाद सर्कस की टीम शेर और पिंकी का हर लिहाज से खास ख्याल रखने लगी। खाने से लेकर रिहाइश तक हर चीज इनके लिए खास बनाई गई और लोग दूर दूर से इन्हें देखने के लिए आने लगे। इनकी कदर और अहमियत सर्कस में बहुत बढ़ गई और अब वो दोनों सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि सबके लिए एक खास और काबिल एहतराम सर्कस जोड़ा बन चुका था।